जब स्टूडेंट रोड पर उतर जाते हैं तो उसका मतलब एक ही होता है कि कुछ बदलाव चाहिए, कुछ हमें हमारी अधिकार जो नहीं मिल रहा है उसको मुझे लेना है और उस अधिकार को लेने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि पटना की धरती पर हजारों लाखों स्टूडेंट उतर चुके हैं और आए 2-4 दिनों से मामला इतना गंभीर चल रहा है, इतना गंभीर चल रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसने, मतलब बोल नहीं सकते हैं कि लाठियां बरस नहीं रही है दोस्तों, लाठियां पड़ रही है। बरसना हम उस वर्ड में यूज करते हैं कि उससे फ़ायदा हो, खेत खलियान इन सब चीज़ों के लिए हम वो बोलते हैं कि धन की वर्षा हो रही है, वो बारिश हो रही है जिससे खुशहाल होगी धरती या उपज होगी, हरे भरे खेत हो जाएंगे फिर से जो सुखाड़ आया है। लेकिन यहाँ तो लाठियाँ बरस रही है और जब लाठियाँ बरस रही है दोस्तों तो वो पॉजिटिव वे में नहीं, वो निगेटिव वे में। क्योंकि एक स्टूडेंट लाठी खा रहा है और वो स्टूडेंट लाठी खा रहा है जो हम बोलते हैं कि वो देश का भविष्य है, उसके कंधे पर देश का भविष्य है और वो देश का भविष्य के ऊपर लाठियाँ जब चल रही है तो वो बेचारा कराह के बोलता है कि आप हम लोगों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है। हमारी सिर्फ यही गलती है कि हम स्टूडेंट हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए आप हम पर लाठी चला रहे हैं। तो क्या इन बातों को लेकर हम ये माने कि ये कितनी परसेंट सही है और कितनी परसेंट गई गलत है कि एक स्टूडेंट्स को इसके लिए गुजरना पड़ रहा है। वो अपना पढ़ाई के लिए सोचता था कि हम अच्छे से पढ़ाई करके अपने परिवार को लालन पोषण करेंगे, अपने परिवार की जो सपना था उसके पूरा करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि हमें रोड पर उतरना पड़ेगा और रोड पर उतर के हमें डंडे खाने पड़ेंगे। देखिए, ये बात कतई सत्य भी नहीं बोल सकते हम पूरी 100% कि हर एक स्टूडेंट सही है। मतलब ये कि कुछ एक दो एक दो ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और उस पूरी महफिल को, उस पूरी चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं। बोला गया है ना कि जिस तालाब में मछलियाँ हमेशा अच्छे से रह रही हैं उसमें एक गंदी मछली डाल दो तो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। वही बात है, क्योंकि राजनीतिक उपेक्षना, राजनीति से जो प्रेरित व्यक्ति है वो, अगर वो पॉजिटिव में है तो ठीक है, लेकिन उसके मन में अगर शंका है, उसके मन में द्वेष भावना की है, द्वेष की भावना है, उसके मन में ये नहीं है कि हम हमारे यहाँ के लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, उनके मन में अगर गलत विचार आएगी तो वो ऐसी प्रक्रिया करेंगे। और सरकार ने भी यही बोला है कि हम लाठी जो चार्ज किए हैं हम इसके वजह से नहीं किए हैं कि इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो तस्वीरें आई है, जो चीज़ें आई है कि रोड रोड पर हम तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ियाँ जला देंगे, जगह जगह हम प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, ट्रेनों में हम चढ़ के उनको हम आग लगा देंगे बोगी को। इस तरह का वक्तव्य पुलिस के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा दिया गया। लेकिन वही उसके जस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि ये चीज़ें सही नहीं है। कुछ एक दो उपद्रवी ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हो गए हैं जिनको कोई नहीं जानता, ऑब्वियसली कोई नहीं जानता, क्योंकि बच्चे तो शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को मांगे। क्योंकि हुआ ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि अभी वैकेंसी जो आई है वो लगभग 5,500 के आसपास आई है, 5,600 के आसपास आई है। जबकि उनका मांग इतना ही है कि पहले आपने बोला कि 3 लाख हमारे यहाँ सीटें खाली है, तो फिर आप इतनी कम सीटें क्यों लाए। वही 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, सॉरी 68,000 के आसपास आई थी। लेकिन इस बार आपने मात्र 5,500। तो कैसे हम करें, इतनी डेली की डेली पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2018 के बाद अभी वैकेंसी लाते हो उसमें भी इतनी कम मार्जिन में, तो आवाज़ कौन उठाएगा। आखिर कौन बोलेगा कि इतनी वैकेंसी क्यों लगाए। हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आप वैकेंसी निकाल रहे हो गिनने चुनने, तो फिर कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम कैसे उपेक्षा करें कि हमारे घर के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक दो से तो होगा नहीं भाई। अगर पॉपुलेशन करोड़ों में है तो आप कम से कम वैकेंसी तो भाई 50,000 1 लाख तक निकालोगे, उतना निकाला ही नहीं। और गुस्से में इसीलिए बोला जा रहा है, लेकिन इसमें यह भी बोला जा रहा है
जस्ट उल्टा है कि भैया इसमें कोचिंग वाले इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि रोड पर उतरो, रोड पर उतर के प्रदर्शनकारी करो। लेकिन ये बात 100% सत्य के साथ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। और ना ही ये गलत 100% बोला जा सकता है कि नहीं नहीं भाई, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी तो स्टूडेंट ही देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में, कि ताकि कोई भी चीज़ें खराब ना हो, किसी को नुकसान ना हो, कोई भी प्रदर्शन ना हो गलत। प्रदर्शन आप कीजिए एक पॉजिटिव वे में, जो समाज को और रेलवे बोर्ड को, सरकार को मैसेज आए कि भैया सच में ये बच्चे सही हैं और ये बच्चे सही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन पल्ला झाड़ के आगे बढ़ने की ये क्या प्रक्रिया है। दूसरी चीज़, जब आप 3 लाख की बातें करते हैं कि हम वैकेंसी देंगे, लेकिन आप लाते हैं 5,500, तो कितना डिफरेंसेस है। दूसरी चीज़ ये कि अश्विनी वैष्णव ने बोल दिया, और उनकी जो एक पूर्वी रेलवे के जो है अधिकारी, उन्होंने बोला कि 1.5 लाख वैकेंसी अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब पिछले ईयर में आई है, तो उसकी प्रक्रिया पूरी हुई, इसके वजह से हम अभी इतना वैकेंसी लाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हर साल वैकेंसी लाए। वो जो पुरानी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को हम तोड़ के हम चाहते हैं कि अब हम हर साल वैकेंसी लाएं, हर साल ज्वाइनिंग दें, और इस प्रक्रिया को हमें पूरा करने की प्रयत्न में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल तो वही उठता है कि ठीक है, आप कहते हो कि हम इतने और भी ट्रेनें लाने वाले हैं, भी बड़े बड़े ट्रेनें लाने वाले हैं, एक से एक VIP ट्रेनें लाने वाले हैं, हमारी बजट ये है, हमारी वो है, हमारी ये है, तो उसको चलाएगा कौन। उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। और जब ALP की वैकेंसी आती है तो इतनी कट आती है, तो क्वेश्चन तो मार्क उठेंगे सरकार पर कि आप बोलते कुछ और हो, लाते कुछ और हो। तो ये मुद्दा है कि इसके वजह से लोग रोड पर उतरे कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से ये कोरोना में ऐसे ही 3 साल चली गई, जिनकी एज थी, कितने की एज एक्सपायर कर गई। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि 3 साल के हम कटौती और मतलब मार्जिन लेके चलेंगे, लेकिन आप उसमें भी सोचिए कि जिनका 3 साल और एक्स्ट्रा चला गया, वो क्या करेंगे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार को तो चाहिए ना भाई कि भाई हर साल वैकेंसी लो। आखिर ये व्यवस्था क्यों बना के रखे हो। अगर बच्चे प्रदर्शन नहीं करेंगे, बच्चे रोड पर नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा, कौन अपनी आवाज़ को लाएगा सरकार के सामने। आवाज़ लाने के लिए ही तो रोड पर है। लेकिन ये भी सही है कि रोड पर आकर कोई भी उपद्रवी तरीके से अगर इस तरह के व्यवहार करेगा, तो वो तो सरकार एक्शन लेगी। इसमें हम भी मना नहीं करते, हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं भाई, जो गलत कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन लाठी चार्ज हो रहे हैं, एक गलती कर रहा है, वो उसकी जांच कीजिए कि वो कौन है। कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरे पक्ष विपक्ष का जो भी व्यक्ति हो इन्वॉल्वमेंट हो के वो चाहता है कि स्टूडेंट की जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक, उसको भंग करके हम लाठीचार्ज करवा दें। और इसमें क्या होगा कि सरकार की थू थू होगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से थू थू होगी कि यार इसने ऐसा किया। वो बोलेगा कि आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। और इधर से बोला जाएगा कि आप हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हो। तो ये दोनों के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आके जो इस तरह की घटना करवाया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और वो स्टूडेंट्स जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि जिनके खाने के लिए नहीं, वो भी बेचारे तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या बताऊं। और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे जिनकी रूह कांपती हो। वो बच्चे कभी ऐसा सोचेंगे नहीं कि हम रोड पर आके प्रदर्शन करें, ऐसा करें, वो करें, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जीवन और मेरे माता पिता जो हमें करके यहाँ भेजे हैं, वो रोड पर नौटंकी करने के लिए नहीं भेजे हैं, वो देश के एक सभ्य नागरिक बनने के लिए भेजे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि यार उनको मतलब उनका राइट्स दे, उनका राइट्स को हनन ना करें। क्योंकि यार जब आप स्टूडेंट्स के ही अधिकार को ख़त्म कर दोगे, तो फिर वो नाम ही नहीं लेगा। लोग तो ये बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम लोग एक तो बेरोजगार, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कुछ अच्छा बन जाए, घर के परिवार की स्थिति सुधर जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन ऊपर से ये भी स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हम पर दबाव इस तरह से बना रहे हैं कि हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा कुछ बोलने के लिए। हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, फिर भी हमको बोलने के लिए मौका नहीं मिल रहा। हमारी मुंह को ऐसा लग रहा है कि जैसे बांध दिया गया, दबा दिया गया। तो दोस्तों, ये कौन सुनेगा, ये सरकार ही सुनेगी, क्योंकि सरकार वही होता है जो अपने राज्य के प्रजा के लिए हो।
अपने प्रजा पर दया करे, अपनी प्रजा को आगे बढ़ने का मौका दे। सरकार ऐसा निरंकुश नहीं होता है जो किसी को बढ़ने का ही मौका न दे, उसके अधिकार को हनन कर ले, उसके अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश करे। फिर तो वही बोलेंगे कि ये प्रजातंत्र नहीं है भैया, ये तो फिर राजतंत्र है, और जैसा करोगे वैसा फिर मिलेगा, वो भी कठोर से कठोर, जबकि करो कुछ नहीं लेकिन सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप पर छोड़ के जाता हूँ, आप इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों में अवेयरनेस फैले कि आप जो भी कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक से करें। कोचिंग संस्थान भी जो भी हैं इसमें सपोर्ट कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक से करें, सरकार को सहयोग करें, सरकार को गलत न करने पर मजबूर करें। और जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, गलत करवा रहे हैं या फिर नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया वो दूसरा को, सरकार को नुकसान नहीं कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को करोगे, अपना करोगे, अपने घर के करोगे, अपने परिवार को करोगे, फिर आपके वजह से गेहूं के साथ जौ भी पीसा जाएगा। इसलिए अब ऐसे हरकतें ना करो, क्योंकि ये गलत बात है। आप सपोर्ट कीजिए, और सरकार को चाहिए कि भाई, सरकार को चाहिए ये कि स्टूडेंट के हित में काम करे। वैकेंसी लाओ यार, वोट लेना है तो काम करो ना, वोट लेना है तो ऐसा काम करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो भाई। बच्चे पढ़ेंगे ना तो खुद उनके अंदर जज्बा आएगा कि हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, हमें किसी के टुकड़ों पर पढ़ने की आदत ना पड़े। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, और आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें न करें जो नुकसान हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए कि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो कितना % सही है और कितना % गलत है। वास्तव में स्टूडेंट को कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि वो बोला गया ना कि शेरनी का जब दूध पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए एजुकेशन है, उसको आप दबा नहीं सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और एंजॉय कीजिए।